दोस्तों, वैसे तो किसी भी तरह के मास्टरबेशन का एडिक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट स्पेशली प्रोन मास्टरबेशन का एडिक्शन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर कोई लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन करता है तो उसके सेक्सुअल हेल्थ में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ऐसा होने का मेन कारण ये है क्योंकि प्रोन मास्टरबेशन का पोस्चर ही रॉन्ग होता है। इसके साथ साथ इसमें जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो पेनिस में फ्रिक्शन आता है वो भी अननेचुरल फ्रिक्शन होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोन मास्टरबेशन क्या होता है, इससे हमारे सेक्सुअल फंक्शन को क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर किसी को ये एडिक्शन है तो वो इस एडिक्शन को कैसे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोन पोजीशन यानी कि बेड पे उल्टा लेटना। तो कोई भी पर्सन अगर बेड में उल्टा लेटकर यानी कि पेट के बल लेटकर अपने पेनिस को बेड के सरफेस से अगर धीरे धीरे रगड़ता है, जैसे कि अगर पर्सन बेड पे इस तरह उल्टा लेटा हुआ है और लेट के अपने पेनिस को बेड पे धीरे धीरे वो रगड़ता है और इससे जो सेंसेशन आता है उससे वो प्लेजर फील करता है, तो इस कंडीशन को ही प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है? क्योंकि ये पर्सन अपने पेनिस को बेड पे रगड़ रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शन आ रहा है ये नेचुरल फ्रिक्शन नहीं है, ये अननेचुरल फ्रिक्शन है। यानी कि इसमें फ्रिक्शन की मात्रा ज़्यादा है, और इसके साथ साथ इसके पेनिस पे उसके बॉडी का पूरा प्रेशर है, और इसमें मैक्सिमम प्रेशर पेनिस के रूट पे पड़ता है। तो इन ब्लड वेसल्स और नर्व पे लंबे टाइम तक प्रेशर पड़ने की वजह से इनकी बनावट में, इनकी वर्किंग कैपेसिटी में बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। और लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन करने से ये 5 तरह के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या वीक इरेक्शन, यानी कि लिंग के खड़ा होने में ही प्रॉब्लम होता है, या फिर लिंग में जितना पर्याप्त कड़ापन आना चाहिए वो नहीं आ पाता। और इसका मेन कारण होता है पेनिस के जो रूट पे प्रेशर पड़ा था, और उसकी वजह से वहाँ के ब्लड वेसल्स और नर्व्स कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से पेनिस में ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो दूसरा प्रॉब्लम होता है वो है डिलेड इजैकुलेशन, यानी कि इजैकुलेशन का टाइम बढ़ जाता है या कभी कभी इजैकुलेट ही नहीं होता, जिसके कारण आप क्लाइमैक्स तक पहुंच ही नहीं पाते। और इसका मेन कारण होता है लो सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से आपका इजैकुलेशन डिले हो जाता है। जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है लेस प्लेजर ड्यूरिंग रियल सेक्स। लंबे टाइम प्रोन मास्टरबेशन करने के बाद जब आप नॉर्मल सेक्स या रियल सेक्स करते हैं तो उस टाइम पे जब भी आप वेजाइना में एंटर करते हैं तो आपको वो प्रेशर फील ही नहीं होता, और उसके साथ साथ वो सेंसेशन भी फील नहीं होता, जिसकी वजह से आप नॉर्मल वेजाइनल सेक्स को एंजॉय ही नहीं कर पाते। जो चौथा प्रॉब्लम है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी। लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन करने के बाद जब आप रियल सेक्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर सेंसेशन नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्स ही कम होने लगता है, और इससे आपका परफॉर्मेंस भी कम होने लगता है। और जब बार बार ये चीज़ें आती हैं तो आपके मन में एक डर समा जाता है, और इसे ही हम परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। और जो पांचवा प्रॉब्लम है वो है ओनली प्रोन पोजीशन में ही इरेक्शन आना, यानी कि जब आप नॉर्मल सेक्स करने के लिए जाते हैं तो आपको इरेक्शन आता ही नहीं, या फिर आपके पेनिस में वो हार्डनेस नहीं आता, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोन मास्टरबेशन के चंगुल में फंस चुके होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोन मास्टरबेशन को करना बहुत आसान होता है, इसमें बहुत कम एफर्ट की जरूरत होती है। अगर आप लंबे टाइम से प्रोन मास्टरबेशन करते आ रहे हैं और आपको अभी अभी ये पता चला है कि ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। अच्छी बात यह है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक हैबिट है, और हैबिट को चेंज किया जा सकता है। बट हाँ, हैबिट को चेंज करना आसान नहीं होता, ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसे किया जा सकता है। क्योंकि आपको जो प्रोन मास्टरबेशन की हैबिट डेवलप हुई है वो बहुत लंबे समय में हुई, तो इसका रिकवरी भी स्लो होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ही क्यों, मैंने इसे क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो कि प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं, और ये एक ऐसा हैबिट है जो बहुत ईजिली और कब डेवलप हो जाता है पता ही नहीं चलता। बट हाँ, अगर आपको पता है कि आपके लिए ये नुकसानदायक है फिर भी आप इसे कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। वैसे तो हर एक पर्सन का रिकवरी टाइम अलग अलग होता है, बट जनरली ये देखा गया है कि अगर आप पूरे दिल से जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करते हैं तो 3 से लेकर 6 महीने में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पहले 1 से 2 हफ्ते में आपको इसके स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी फील हो सकता है, आपको एंजाइटी आ सकती है,
आपको विड्रॉल के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, या फिर आपको अपना पेनिस डेड भी फील हो सकता है, यानी कि उसमें कुछ सेंसेशन ही फील नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये मान के चलिए कि ऐसा होगा और ये आपके रिकवरी का फर्स्ट स्टेप है। 3rd to 4th वीक में पेनिस की सेंसिटिविटी धीरे धीरे वापस आने लगती है। आपको नाइट के और मॉर्निंग के इरेक्शंस आने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर होने लगता है। 6 to 8 वीक में ब्रेन में नए एरोजल पैटर्न डेवलप होने लगते हैं। आपको रियल टच ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और आपका इरेक्शन भी बेटर होने लगता है, जिससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और 3 to 6 मंथ में नॉर्मल सेक्सुअल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई टाइम की बात, बट डिफरेंट पर्सन में टाइम डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टाइम पीरियड से प्रोन मास्टरबेशन करते आ रहे हैं। उनका बॉडी का वेट अलग होता है, जिसकी वजह से उनके पेनिस में प्रेशर भी डिफरेंट पड़ रहा होता है, जिसके कारण उनमें रिकवरी का टाइम भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी रिकवरी पे ध्यान दें, किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो ये तो हो गया टाइम के बाद। अब हम आते हैं रिकवरी का प्रोसेस क्या है। तो इसके रिकवरी प्रोसेस को मेनली हम लोग 7 स्टेप्स में डिस्क्राइब करेंगे। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रिकवरी स्टेप है वो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपको पूरे दिल से और दिमाग से इस चीज़ को डिसाइड करना होगा कि आपको प्रोन मास्टरबेशन स्टॉप करना है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको वीक नहीं पड़ना है। इसके लिए जो भी ट्रिगर फैक्टर हैं, जैसे कि अकेलापन, पॉर्न वॉचिंग, खराब संगत, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, इन सारी चीज़ों को बंद करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपके डिसीजन से कोई भी भटका नहीं सकता। इस लेवल का मोटिवेशन चाहिए, तभी ये बंद हो सकता है। जो दूसरा स्टेप है वो है कंप्लीट प्रोन स्टॉप। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको प्रोन मास्टरबेशन नहीं करना है। आपको प्रोन पोजीशन में लेटना भी नहीं है। जो तीसरा स्टेप है वो है नो प्रेशर रूल। आपको अपने पेनिस पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देना है, चाहे वो अंडरवियर से प्रेशर हो, चाहे वो पिलो से प्रेशर हो या हैंड से प्रेशर हो। किसी भी चीज़ से उसमें प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डाला। चौथा स्टेप है पेल्विक रिलैक्सेशन स्टेप, जो कि लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन करने से पेनिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इसके कारण जो आपके पेल्विक फ्लोर की मसल है वो काफ़ी टाइट हो जाती है। तो हमें पेल्विक फ्लोर के मसल को रिलैक्स करना है, इसलिए केगल एक्सरसाइज को अवॉइड करें स्टार्टिंग के 6 मंथ्स। इसके साथ साथ आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो छठा रिकवरी स्टेप है वो है डोपामिन रीसेट। अगर कोई भी काम हम करते हैं जिससे हमें मज़ा आता है, तो उसमें हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि पॉर्न वॉचिंग, मास्टरबेशन। तो हमारा ब्रेन इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि डोपामिन का रिलीज नॉर्मल सेक्स में हो रहा है या फिर पॉर्न देखने में या फिर मास्टरबेशन में। तो इसके कारण हमारा ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज करता रहता है। इसलिए नो सोशल मीडिया, नो पॉर्न। पॉइंट नंबर 7, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि आपका रिकवरी टाइम काफ़ी लंबा है, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है इस दौरान आपको रिलैप्स हो, आप 1-2 बार प्रोन मास्टरबेशन कर भी लें, बट इसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है। आप पूरी तरह से अपने रिकवरी पे ध्यान दें। आप अगर मेरे बताए हुए इन 7 स्टेप्स को पूरे दिल से फॉलो करते हैं, तो 100% इस बात की गारंटी है कि आप प्रोन मास्टरबेशन के इस लूप से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अक्सर प्रोन मास्टरबेशन के रिकवरी के टाइम पे हम कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जैसे कि हम किसी की बातों पे आके सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं और सप्लीमेंट्स के भरोसे बैठ जाते हैं। आप अगर सप्लीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप सप्लीमेंट्स के भरोसे मत बैठिए। इसके साथ साथ कुछ लोग मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, बट इस बात को समझने की ज़रूरत है कि प्रोन मास्टरबेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है और हैबिट को चेंज करने की कोई मेडिसिन ही नहीं आती। तो आपको किसी सप्लीमेंट या मेडिसिन के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके भरोसे बिल्कुल ना बैठें और जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए, आप इन्हें पूरे दिल से 6 महीने के लिए फॉलो करें। फिर देखिए आप में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। दोस्तों, अगर अनजाने में आपसे गलती हुई है या अनजाने में आपने प्रोन मास्टरबेशन स्टार्ट किया है या लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप इसे किए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अपने गिल्ट से बाहर आइए, प्रोन मास्टरबेशन को आज से ही नो बोलिए और एक कदम बढ़ाइए नॉर्मल सेक्स की ओर, ताकि आप अपने आने वाले लाइफ में अपने रियल सेक्स को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।